माय चैनल। वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो पूरी काल्पनिक है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। थैंक यू। ये कहानी है एक गरीब परिवार में रहने वाली बहू सोनाली की, जो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, पर लव मैरिज करके वह अपने गरीब पति के साथ रहने लगी। स्टार्टिंग में तो उसका जो वैवाहिक जीवन था वो काफ़ी अच्छा बीत रहा था। उसकी सास भी काफ़ी अच्छी, उसकी हर एक डिसीजन में उसकी मदद करे, जितना हो सके उसकी हेल्प करे। लेकिन धीरे धीरे करके सिचुएशन ख़राब होती गई। मम्मी जी, ये मेरी नहीं सुनते हैं। सोनाली की सास सुनंदा अपने बेटे की हरकतों के बारे में भली भांति जानती थी। वह जानती थी कि उसके बेटे को पिछले 4 महीने से शराब की लत लग चुकी है और वह शराब पी के रोज़ घर पे आता और सोनाली को मारता पीटता। एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ। देखिए ना मम्मी जी, आ गए। आज भी शराब पी के आए हैं। इन्हें मैं रोज बोलती हूँ। सोनाली की माँ सुनंदा सारी बहू की बातें अपनी सुनती रहती है। वह जानती हैं कि उनका बेटा गलत है। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं इस चीज के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। सोनाली अपनी सास को देखती है और चुप हो जाती है। तभी उसका पति भी बोलने लग जाता है। अरे माँ, तुम क्यों ऐसा शुरू हो रही हो? पीता ही तो हूँ, अपने पैसे की पीता हूँ, किसी के बाप की थोड़ी ना पीता। मेरी मर्जी। यह सुनकर सोनाली और सुनंदा चुप हो जाती हैं और वहाँ खड़े राजू की बातें सुनती रहती हैं। वह पी के आया था तो वो जो भी बोलेगा उसे भी सुनना पड़ेगा, नहीं तो वह बवाल कर देगा। राजू रोज़ सुबह सुबह अपने घर में से 10 बजे निकल जाता और सीधा जाके शराब के ठेके पर पहुंच जाता। वहाँ से जाके शराब लेता, 2 से 3 बाटली लेता और आराम से पीता। अरे भाई, 2 शराब की बोतल दियो। सुनंदा और सोनाली एक दूसरे से एक दिन बात कर ही रहे होते हैं कि ये काम पे भी नहीं जा रहे हैं तो एक घर का खर्चा चलेगा कैसे, क्योंकि काफ़ी टाइम से घर में आमदनी हुई नहीं है। मम्मी जी देखिए ना, अभी तक नहीं आए हैं। तभी राजू अचानक से अपने घर में आ जाता है और उसके साथ सो चुकी होती है। वह आता है, अपनी पत्नी की बातें चुपचाप सुनता रहता है। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती है कि पिया मत करो, ये मत किया करो, परंतु वह नशे में धुत था और वह थोड़ी देर बाद मत पिया कीजिए दी। अरे तू होती कौन है मुझे ये बोलने वाली? अपने पैसे की पीता हूँ, तेरे पैसे की पीता हूँ क्या? मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा, समझी? ना बोलने के बाद वह उसे मारने लगता है, उस पर हमला करने लगता है। तभी उसकी सास आके उसे बचा लेती है, लेकिन बचाव में उसके पति की हत्या हो जाती है। वह बैठ के काफ़ी रोने लग जाती हैं। मम्मी जी गलती से क्या हो गया? इन्होंने अपने आप को ही चाकू मार लिया। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे आगे? हमारा तो कोई भी नहीं सहारा है। ये भी नहीं रहे। अब हम क्या करेंगे मम्मी जी? सुनंदा और सोनाली इस बात को बीतते बीतते करीबन 10-15 दिन हो चुके होते हैं। वह देखते हैं कि उनके घर का राशन पानी पूर्णतः ख़त्म हो चुका होता है। बेटा, कितना राशन है घर में? कुछ समय तक चल जाएगा या नहीं? सोनाली चुप रहती है। धीरे धीरे करके वह अपनी सास की बातें सारी सुनती रहती है। फिर वह जाके चेक करती है कि रसोई में क्या चीज़ हैगी और क्या चीज़ ख़त्म है। वह जाके देखती है तो पता चलता है। मम्मी जी बिल्कुल भी राशन नहीं है। एक मुट्ठा आटा भी नहीं है घर में। अब हम क्या करेंगे? यह सुनकर सोनाली और सुनंदा एक सोच में पड़ जाते हैं कि अगर एक मुट्ठा चावल है तो कैसे खाएंगे हम। बेटी, अब घर में क्या होगा? कैसे चलाएंगे हम? तभी थोड़ी देर बाद सोनाली अपने यहाँ से खाना बना के ले आती है, 2 रोटी, और वह दोनों आराम से बैठकर खाने लगते हैं। वह दोनों खा ही रहे होते हैं तो जाके सोनाली घर में काम करने लगती है। तभी उसकी सास घर में अकेली होती है। तभी क्या होता है कि उनकी पड़ोसन उनके पास आके उन्हें एक सुझाव देती है, जिसको सुन के वह दोनों चौंक जाते हैं। आओ आओ विमला बहन, बड़े दिनों बाद आई। अब क्या बोले हम, जो होना था वो तो हो ही गया। अरे बहन जी, आप लोगों के पास हुनर है। आप कढ़ी चावल बना के बेच सकते हैं। यह बात सुनकर सोनाली और सुनंदा के मन में एक विचार आता है। उनके मन में एक आस जग जाती है और वह बिल्कुल उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वह अपनी पड़ोसी से थोड़े पैसे उधार लेते हैं और कढ़ी चावल का बिजनेस करना शुरू कर देते हैं।
कढ़ी के लिए जो भी सामान लगता है वो वहाँ से मार्केट से वो ले आती है सोनाली, और गैस और राशन पानी का जुगाड़ उसकी सास कर देती है। वह दोनों बड़े ही मन से अपने घर में सारा कढ़ी चावल बना के तैयार कर देती है, पूरे 5 किलो का। और क्या होता है, बहू, आज हम अपना कढ़ी चावल पूरा बेच के ही रहेंगे। पूरे 5 किलो है, हमारा खाना भी स्वादिष्ट होता है, तो भगवान की दुआ से हमारा खाना बिक जाए। यह सुनकर सोनाली भी बोलने लगती है कि बिल्कुल मम्मी जी, ऐसा ही होगा। पप्पा हम पे कृपा ज़रूर करेंगे, हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। और वह दोनों हर रोज़ अपने कढ़ी चावल की ठेले लगाना शुरू कर देते हैं साइकिल पे। गांव का हर एक व्यक्ति आता, उनकी कढ़ी चावल टेस्ट करता और उसकी बहुत तारीफ़ करके जाता, क्योंकि उसके जो कढ़ी चावल होते हैं वो काफ़ी हद तक टेस्टी होते हैं। और वह जो कढ़ी चावल जिस चूल्हे पर बनाती है वो चूल्हा जादुई होता है, तो कढ़ी चावल ऑटोमेटिकली टेस्टी बन जाते हैं। गांव का हर एक व्यक्ति उसके कढ़ी चावल को पसंद करने लगा और उनके जीवन ऐसे ही चलने लगा।